बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है बच्चों मोहम्मद इमरान और आज हम शुरू करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा चैप्टर नंबर 1 है और उसको हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है हमारे पास? इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स। इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है जी? सबसे पहले जो इसका आइडिया था बच्चों वो दिया था किसने? आर्थर कैले ने। और ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था जिसने 19वीं सदी 19th सेंचुरी में ये अपना आइडिया पेश किया था। और ये फर्स्ट मैथमेटिशियन था जिसने थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस का आइडिया पेश किया था। कब? 1858 में। फिर उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? मैट्रिक्स की। तो मैट्रिक्स क्या होता है जी? मैट्रिक्स के अंदर हम क्या करते हैं कि एलिमेंट या इंट्रीज या मेंबर्स आप कह सकते हैं, हम उनको लिखते हैं। कौन से जी? रियल नंबर्स के। रियल नंबर में हमने यहाँ पर लिख दिया 1 2 3 और 4। इनको लिखना कैसे? कॉलम और रोज की शक्ल में, और इनको फिर क्लोज कर देना है एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? हमारे पास ये क्या है? मैट्रिक्स। और फिर उसके बाद मैट्रिक्स का नाम रखना था। तो मैट्रिक्स के नाम रखने के लिए हम जो एलिमेंट या जो एलिमेंट कह रहा हूँ, जो हम यहाँ पर अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे वो होंगे कैपिटल अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे। ए, जैसा कि ये दूसरा मैंने बी लिखा हुआ है और तीसरा मैंने ये सी लिखा हुआ है। तो इसके अंदर मैंने मैट्रिक्स ए में लिखा हुआ है 1 2 3 और 4, बी में लिखा 1 2 3 4 5 6, सी में लिखा 1 2 3 4 5 6। तो ये तीनों के तीनों हमारे पास क्या हैं? मैट्रिक्स हैं। अब यहाँ पर मैंने ये कुछ ये 1 और 2 को हाईलाइट किया हुआ है, 3 और 4 को हाईलाइट किया हुआ है। तो जैसा कि मैंने ऊपर बोला था कि हम मैट्रिक्स के अंदर क्या करते हैं? रो और कॉलम को लिखते हैं। तो यहाँ पर 1 और 2 ये जो हॉरिजॉन्टली लिखे हुए हैं इनको हम कहते हैं रो। 3 और 4 ये भी हमारे पास क्या है? रो है। और जिनको हम वर्टिकली लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, अगर हम इनको वर्टिकली देखें तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? कॉलम कहलाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस मैट्रिक्स ए में देखें तो हमारे पास कितने रो हैं? 1 और 2, 2 ही रो हैं और 2 ही कॉलम है। 1 and 3 कॉलम नंबर 1, 2 and 4 कॉलम नंबर 2। इसी तरह अगर हम बी में बात करें तो बी के अंदर रो में कितने एलिमेंट हैं? ये पहली रो है 1 2 3 और दूसरी रो 4 5 6। और अगर हम इसमें कॉलम में देखें तो 1 and 4 पहला कॉलम, 2 and 5 दूसरा कॉलम, 3 and 6 तीसरा कॉलम। तो इसके अंदर हमारे पास 2 रो है और 3 कॉलम है। सिमिलरली यहाँ पर सी मैट्रिक्स में देखें तो हमारे पास एक रो, दूसरी रो और तीसरी रो, एक कॉलम और दूसरा कॉलम। तो यहाँ पर हमारे पास 3 रो हैं और 2 कॉलम्स हैं। और साथ ही साथ बच्चों आप ये भी याद रखिएगा कि रोज़ को अगर डिनोट करना हो तो उसके लिए हम अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं स्मॉल लेटर्स में M, और कॉलम के लिए हम कौन से अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं? N। फिर उसके बाद हम बात करते हैं किसकी जी? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की, जिसको हम शो करते हैं किसके ज़रिए? M/N के ज़रिए। ऑर्डर जैसा कि अगर हम A के ऑर्डर की बात करें तो वो क्या होगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A कितना है जी? 2/2। कैसे? इसमें 2 ही रो हैं और 2 ही कॉलम, तो उसको हम कहेंगे 2/2। ये बेटा एक बात याद रखें कि जब भी ऑर्डर लिखना है तो पहले आपने रो को लिखना है और बाद में आपने कॉलम को। तो इस वजह से यहाँ पर गौर करें तो ये लिखा हुआ है M/N, ना कि N/N। सिमिलरली ये हमारे पास आ गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B। तो उसका ऑर्डर कितना है जी? 2/3, क्योंकि इसमें हमारे पास 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं। तो ये हमारे पास बन गया 2/3। सिमिलरली सी का अगर ऑर्डर हम चेक करें तो वो कितने है जी? इसके अंदर 1 2 3, ये 3 हमारे पास रो है और 1 और ये 2 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर हो गया 3/2। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं इक्वल मैट्रिसेस। मैट्रिसेस मतलब क्या है कि 2 या 2 से ज़्यादा मैट्रिक्स। तो इसमें हमने एक मैट्रिक्स A लिखा हुआ है, दूसरा हमने B लिखा हुआ है, तीसरा हमने C लिखा हुआ है। A में 3 5 7 9 ये लिखे हुए रियल नंबर, B में 3 4 8 9, C में 3 5 7 और 9 लिखे हुए हैं।
तो बेटा इक्वल मैट्रिसेस में याद रखना कि हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं। नंबर 1 कंडीशन क्या होती है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस मस्ट बी सेम, कि आप जिन दो मैट्रिक्स को देख रहे हैं कि वो आपस में इक्वल हैं या नहीं, तो पहली शर्त क्या है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो मैंने आपको साथ ही पीछे भी बताया है कि हमारे पास ऑर्डर हम कैसे चेक करते हैं, उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स देखते हैं। तो यहाँ पर देखें ए में और बी में कितने हैं जी, यहाँ पर नंबर ऑफ रो 1 और 2 और कॉलम कितने हैं 1 और 2। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 2/2, जो मैंने यहाँ पर साथ ही लिखा हुआ है। सिमिलरली बी का ऑर्डर कितना है 2/2 और सी का ऑर्डर कितना है 2/2। तो ऑर्डर तो इनका फर्स्ट कंडीशन तो इन तीनों के लिए क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या है, नंबर 2 कंडीशन हमारे पास है कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज मस्ट बी सिमिलर। कॉरेस्पॉन्डिंग का बच्चों मतलब होता है सिमिलर। कैसे जी, ये देखें, अब हम इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज देखते हैं कि वो सेम है या नहीं। यहाँ पर देखें, अगर ए और बी को चेक करते हैं, ए में यहाँ पर पहला एलिमेंट क्या लिखा हुआ है 3, बी में पहला एलिमेंट क्या लिखा हुआ है 3, ए में पहला एलिमेंट लिखा हुआ है 5 और बी में पहला एलिमेंट लिखा हुआ है 4। तो ये इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग, पहली कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री तो सेम हुई लेकिन दूसरी इनकी सेम नहीं है, तो इसका मतलब ए और बी आपस में इक्वल नहीं है। फिर हम ए और सी को देखते हैं, तो ए में पहला इसका जो एंट्री है वो कितना है 3 और सी का पहला एंट्री कितना है 3, दूसरा इधर भी 5 और इधर भी 5, इधर भी तीसरा 7 और इधर भी 7, इधर भी 9 और इधर भी 9। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका ऑर्डर भी सेम है और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज हैं वो भी सिमिलर हैं। तो इस वजह से इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई होते हुए हम ये कह सकते हैं कि ए इक्वल है किसके, सी के, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ए इक्वल टू सी।